भाई तुम सब देख रहे हो कि आज के समाज में क्या हो रहा है, कितने ज्यादा रेप केसेस बढ़ रहे हैं। एंड मैं एक चीज बोलूंगा, स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जो कुछ भी इस वीडियो में बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को पूरा सुन लेना, पूरा देख लेना मुझे जज करने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफी चीज बुरी बोलने वाला हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल बोलने वाला हूँ, जो तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करेगी। क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, और तुम लोगों के भी होंगे। मैं साफ सीधे एक बहुत बोलूंगा। मैं किसी की चाटने वाला में से इंसान नहीं हूं, मैं किसी की नहीं चाट सकता भाई। जो बात सच है मैं बोलूंगा। मैं किसी कुछ नहीं कर सकता भाई, बात सच है, लॉजिकल है, मैं वही बोलूंगा। लड़कों की बात हो, लड़की की बात हो, गवर्नमेंट की बात हो, तीनों चीजों की गलती होती है, एंड मैं बोलूंगा। बट उस चीजों पे आने से पहले मैं एक स्टोरी टाइम से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता चले इस वीडियो का। अ, ये बात एक हफ्ते पुरानी होगी। मैं जिम में था, अब मेरे अपने तीन दोस्तों के साथ हम सारे वर्कआउट कर रहे थे, एंड मेरे जितना भी ग्रुप है मेरा, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी मेच्योर इन मामलों में। तो हम बात वर्कआउट कर रहे थे, एंड साथ में हम थोड़ी बहुत रिलेटेड बात करते थे, और पॉलिटिक्स एंड जेंडर वॉर्स के अराउंड बात कर रहे थे। तब एकदम से टॉपिक अब उठा रेप के बारे में, कि भाई रेपिस्ट बढ़ रहा है, रेप हो रहा है, ये हो रहा है, निर्भया केस, लाइक अलग अलग चीजें डिस्कस हो रही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं ठीक है भाई। और हम चार जने थे वैसे देखे तो। उन तीनों ने मुझे एक चीज बोली थी, क्योंकि उन सबको पता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं कंटेंट बनाता हूँ। उन सब ने बोली थी, भाई तू अपने चैनल पे इस रिलेटेड बात जरूर करियो, एंड मैं इसलिए कर रहा हूँ। उन सब ने मुझे एक चीज बोली, भाई हम अपनी लाइफ में जितनी भी लड़कियों को जानते हैं, जितनी हमारी लाइफ में कोई फीमेल है, 80% ऑफ द फीमेल, 80% ऑफ द फीमेल जो उन तीनों लड़कों की लाइफ में जो है, उनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ सेक्सुअल अब्यूज हो रखा है। एंड मुझे वो बात बहुत ज्यादा हिट करी थी उस टाइम पे। मतलब सीरियसली, मतलब उन लड़कों की लाइफ में जितनी वो फीमेल्स को जानते हैं, 80% ऑफ द फीमेल्स से कुछ ना कुछ एक सेक्सुअल अब्यूज हो रखा है। फिर मैंने अपने बारे में सोचा, हाँ ठीक है, मैं भी काफी ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रखा है। मैं भी मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ हो रखा है। फिर मुझे बहुत ज्यादा हिट करी ये मामले में। फिर मैंने सोचा यार, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि जब हम औरों के बारे में देखते हैं तो ठीक, हम इग्नोर कर लेते हैं, पर जब अपने पे बात आती है ना, तब हमारी बहुत ज्यादा फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने पूरी रिसर्च करी, मैंने आर्टिकल्स पढ़े काफी सारे, और ऊपर से मैंने तुम्हारे फेवरेट चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल किया। मतलब मैं यूज कर रहा था, मैंने सोची भाई कि मुझे एक आंसर चाहिए, मुझे एक आंसर चाहिए कि ऐसा इन सारे रेपिस्ट में क्या कॉमन है जिससे हम सब एक आइडेंटिफाई कर सके कि ही कुड बी अ पोटेंशियल रेपिस्ट। क्योंकि मुझे रेपिस्ट लोगों से बहुत चिढ़ है भाई, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत घिन आती है, बहुत गुस्सा भी आता है। तो मैंने सोचा भाई, एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो इन सब में कॉमन है, एंड मुझे मिली है। मतलब देखो, मैं तुम्हें एक सही बता दूं, मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े, पर कहीं भी किसी भी आर्टिकल्स में प्रॉपरली आंसर नहीं था उन चीजों का। मैंने थोड़े बहुत केस पढ़े थे, आर्टिकल्स वार्टिकल जितने भी पब्लिश हो रखे थे काफी टाइम से। मैंने चैट जीपीटी की भी हेल्प ली। उस चैट जीपीटी भी भाई इतना बकवास, इतना बाइस्ड है कि वो प्रॉपर आंसर कभी तुम्हें दे नहीं सकता। तो उसका भी मैं ज्यादा प्रूफ तुम्हारे सामने रखूंगा नहीं। बट मैंने कुछ अपनी थेरीज तो नहीं बोल सकता, पर ये फैक्ट है, आई वुड से फैक्ट्स है, जो मैंने अपने जितने भी मैंने केसेस पढ़े और मैंने अपनी रिसर्च करी, मैंने कुछ फैक्ट्स पे आया हूं। तो मैंने कुछ ऐसी कॉमन चीजें जो मैंने रखना चाहता हूं। तो मैं पहले बात करना चाहूंगा कि कॉमन ट्रेड्स रेपिस्ट के अंदर क्या होते हैं, एंड दूसरी आई वुड से कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं। और वो मैसेज तीन लोगों के पास जाना चाहता हूं मैं, आई वुड से मैन, वुमेन एंड गवर्नमेंट। वो सेकंड पार्ट रखते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एंड आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ माय नोट्स। मेरे नोट्स है मेरे आसपास, मैं उन सबसे तुम्हारी स्क्रीन के साथ, तुम्हारे साथ चैट जीपीटी के थ्रू मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे, रॉ डेटा था, उन्हें सर्च करा था, वो तुम्हारे सामने रख रहा हूँ मैं। 2000 से पहले के रेप केसेस देखते हैं भाई। तुम्हारी स्क्रीन पे है, तुम पढ़ सकते हो, मैं नंबर्स अभी बोल नहीं रहा, तुम पढ़ सकते हो 2000 के आसपास के रेप केसेस, ठीक है। रेप केसेस 2000 के बाद के, तुम उसमें भी देख सकते हो, तुम्हारी स्क्रीन पे है। एक ट्रेंड वाइज देखे तो तुम ये सारा भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट है तुम्हारे, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये तुमने स्क्रीनशॉट देखी, ये क्या थे? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं। एंड इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है कि भाई, एक और स्क्रीनशॉट तुम्हारे सामने रखूंगा मैं, वो तुम पढ़ सकते हो। और भाई देखो, मैंने एक चीज देखी है, मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स आर वेरी स्केर्ड इस मामले में, कि जो कुछ भी समाज में हुआ है उनके साथ, कुछ भी बुरा हुआ है, वो बोलते नहीं है, वो आते ही नहीं है पब्लिक में अपने फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, वो केस नहीं करते। ये बहुत ज्यादा चीज कॉमन हो चुकी है। क्यों? सोसाइटी प्रेशर। एंड आई गेट इट, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा एक चीज है, बहुत बड़ा टॉपिक है, आई गेट इट, ये है। बट क्या चीज अच्छी है? आई वुड से नहीं।
तुम्हारे आंसर इसका तुम सबके पास है भी, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस मैं पॉइंट्स रख रहा हूँ। आंसर तुम खुद दे देना अपने अपने माइंड से बात करके क्या आंसर होना चाहिए। ओके। क्या ये रेप केसेस, एफआईआर रजिस्टर करना, पब्लिक में आना, अपने एफआईआर रजिस्टर केस करना, ये कम हो रहा है? क्या ये चीज अच्छी है बुरी है? तुम खुद देख लेना। फिर अगर तुम्हारे सामने और मैं रिपोर्ट शेयर करूं, 85 टू 90% ऑफ द केसेस ऑफ द जो विक्टिम होते हैं, उनकी फैमिली में, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, लाइक ऐसे होते हैं लोग जिनको वो जानते हैं। मतलब जिन लोगों को तुम जानते हो, जो तुम लोगों के आसपास है, दे कांट बी ट्रस्टेड। एंड यस, आई वुड से दिस इज ट्रू, टोटली ट्रू। हर किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करा सकता भाई। मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ भाई, मुझे कभी उनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने वो भी हरकत करी, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है भाई कि, बट इस चीज के लिए तुम कैसे देख सकते हो? अब वही बात आ जाती है, कॉमन ट्रेड्स क्या होते हैं इनके अंदर जो तुम्हें दिख सकते हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा, चिंता मत करो। बट ये चीज भी तुम देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो विक्टिम के आसपास ही होते हैं भाई वो लोग जो ये हरकतें करते हैं। दिस इज ट्रू, ये तो मैं मानता हूँ। अब मैं पॉइंटर्स पे आता हूँ जो जो मैंने देखे हैं, जो तुम्हारे सामने भी मैं शेयर करूंगा। जेंडर इनइक्वालिटी, कल्चरल एटीट्यूड अबाउट वुमेन, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज, वीक लॉ एनफोर्समेंट, लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट कंसेंट, समटाइम्स एक्सपोजर टू हार्मफुल मीडिया। यस, ये सारे पॉइंटर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, जितने भी केसेस थे जो मैंने पढ़े थे, मैंने उन्हें पढ़ा, इनमें ये चीज कॉमन है, और मैं ये चीज बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, बहुत ज्यादा मानता हूँ। एक इंसान हु, यू कैन से, सब्सटेंस अब्यूज करता है, अल्कोहल या फिर कोई भी ड्रग्स होता है, दे दे कांट बी ट्रस्टेड भाई, साफ सीधी बात है। एंड अगर मैं तुम्हें एक और इसके बारे में चीजें शेयर करूं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये जो रेपिस्ट होते हैं, मोस्टली इनमें मैंने एक चीज देखी है, मतलब मैं तो क्या बोलूं, मैंने रिसर्च जो करी है, मैंने उनमें एक चीज देखी है, उनके अंदर एक टॉक्सिक पेट्रियार्की वाली चीज होती है। अब देखो, मैं एक चीज बोलूंगा, पेट्रियार्की अच्छी है पर बुरी भी है, सेम ऐसे फेमिनिज्म का भी है, फेमिनिज्म अच्छी भी है और बुरी भी है, बट टॉक्सिक फेमिनिज्म बहुत चीज बहुत बुरी है, बट टॉक्सिक पेट्रियार्की भी उसी तरह बहुत बुरी चीज है। तो आजकल के समाज में लड़के इस टाइप के हैं, लाइक मैं सही बताऊं, जिनकी एक टॉक्सिक पेट्रियार्की जैसी थिंकिंग है ना, टॉक्सिक वे में, देखो मैं भी पेट्रियार्क टाइप हूँ भाई, मैं तुम्हें सही बताता हूँ, मैं भी उस वे में सोचता हूँ, पर मैं ये भी मानता हूँ कि पेट्रियार्की भी एक सेकंड के लिए बुरी चीज है, बट अच्छी भी चीज है। बट मैं अभी बात करूं अब टॉक्सिक वाली चीज के बारे में, जो एक बहुत नेगेटिव वे में, वो सोचते हैं कि फीमेल्स आर इंफीरियर। भाई देखो, मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ, नो वन इज इंफीरियर और नो वन इज सुपीरियर। लड़के अपनी जगह अच्छे हैं, लड़कियां अपनी जगह अच्छी है, लड़के अपनी जगह सुपीरियर है, लड़कियां अपनी जगह सुपीरियर है। लड़का और लड़की कैन नेवर बी इक्वल, उन्हें कंपेयर करना इज बुलशिट, उन्हें कंपेयर करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस सोसाइटी में मेन और वुमेन की दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों की इंपॉर्टेंट चाहिए, वो इंसान है, जेंडर है और उनकी जरूरत है सोसाइटी में। तो उन्हें कंपेयर करना बहुत बुरी चीज है, उन्हें कंपेयर नहीं करा जा सकता। सब अपनी अपनी लाइफ में इक्वल है, अलग अलग जगह पे, एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मैं ये चीज बोलूंगा। तो ऐसे मेल्स, ऐसी फीमेल्स बोल लो, मेल्स बोल लो, मेल्स, मेजोरिटी मेल्स, जिनके अंदर एक टॉक्सिक टॉक्सिक पेट्रियार्की जैसी थिंकिंग है, वो कास्टिज्म पे बहुत ज्यादा करते हैं। कास्टिज्म लाइक वो सोचते हैं कि ये भाई लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कास्ट इज अ स्कैम, लोअर कास्ट अपर कास्ट कुछ नहीं होती, हम इंसानों ने बनाई है, वो चीज बहुत ज्यादा बुरी है। बट गेस व्हाट, जो एक पोटेंशियल रेपिस्ट होता है उसके अंदर एक चीज होती है, वो सब्सटेंस यूज करता है, अल्कोहल, ड्रग्स, चांसेस आर वेरी हाई होता है। वो टॉक्सिक पेट्रियार्की सोचता है, वो कास्टिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, ये सोच के हाँ ये तो नीच है, ये तो छोटी जात का, इसका के बराबर करे वो। बहुत बुरी चीज है भाई वो। और ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, इनक्वालिटी होना, ये बहुत चीज कॉमन है। एंड एक और मेन चीज जो मैं बोलूंगा, विच इज, यू कैन से, एक्सपोजर टू सेक्सुअल कंटेंट इस मीडिया पे, जो बहुत बुरी चीज है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ एक इंसान जो एक पोटेंशियल रेपिस्ट है, ही इज एडिक्टेड, ही कैन नेवर कंट्रोल हिज लस्ट, ही कैन नेवर कंट्रोल हिज इमोशंस। और मैं ये, अगर कोई लड़की से देख रही है ना, मैं एक चीज बोलूंगा यार आप सबको, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने चैनल पे, एक लड़का जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, उस पर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, सीरियसली। जो लड़का अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो लड़का अपने एंगर पे, अपने गुस्से पे, अपनी लस्ट पे, अपने लाइक एक सैडनेस वाले इमोशंस को, हैप्पीनेस वाले इमोशंस को, उन सारे इमोशंस को अगर वो लड़का कंट्रोल नहीं कर सकता ना, ही कैन नेवर बी ट्रस्टेड। मैं एक ऐसे इंसान को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ।
जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, खासकर लस्ट एंड एंगर। ये दो सबसे बड़े इमोशंस मैं मानता हूँ, जो अगर तुम कोई इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर सकता ना, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो तुम खुद सोच लो, एक बंदा, एक लड़का हु इज एडिक्टेड टू सेक्सुअल कंटेंट, तो क्या सोच, उसकी थिंकिंग क्या है? वो अपनी लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो उसी वे में सोचता। तो तुम सोच सकते हो उसकी थिंकिंग किस वे में है, वो लड़कियों को किस नजर से देखता है। और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जो लड़कियों पे इतने चीप कमेंट्स मारते हैं, लाइक सीरियसली ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ मेरे आसपास के। ऑफ कोर्स मैं उनसे मतलब नहीं रखता, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह, पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं, लड़के खासकर, जो बहुत चीप कमेंट्स मारते हैं लड़कियों पे। क्यों मारते हैं? ये सोच के कि हम सुपीरियर है, ये सोच के ये इंफीरियर है, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, बट ऐसा होता है, एंड दे कैन बी अ पोटेंशियल रेपिस्ट। ये तुम सबको पता होना चाहिए। लैक ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो टॉपिक, जिसे तुम बोल सकते हो कि लोगों पे इतना ज्ञान नहीं है चीजों के बारे में कि क्या चीज है, क्या वो है। लोग सोचते हैं ऐसे वैसे, लाइक ये कुछ पॉइंटर्स है जो मैंने रखे। अब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ लड़के को, लड़की को एंड गवर्नमेंट को इस वीडियो के थ्रू, कि भाई अगर तुम लड़के हो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर इमोशंस। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, तुमसे वाहियात इंसान कोई नहीं है, बिलीव मी। तुम, यू आर अ मैन भाई। एक चीज सोचो, यू हैव टू बी लीडर इन दिस वर्ल्ड इफ यू आर अ मैन। तुम इस दुनिया को चला रहे हो, मेजोरिटी लड़के। इस, एक तुम हाउस है ना, जो तुम्हारा घर है, तू, यू आर अ मैन, तुम उस घर के लीडर हो। और गेस व्हाट, अगर तुम ऐसे इंसान हो, ऐसे लड़के हो जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या तुम्हें लगता है तुम अपना घर भी चला पाओगे? सीरियसली, तुम्हें लगता है तुम सोसाइटी अच्छी बना पाओगे? समाज में जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हें लगता है इफ यू आर अ मैन, जो तुम सोच सकते हो, तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो, तुम, स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर। हाँ भाई, है तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ, मैं मानता हूँ, बट गेस व्हाट, जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब तुम अच्छे डिसीजन ही नहीं ले सकते, तुम कैसे करोगे भाई चीजें बढ़िया? नहीं कर सकते भाई। तो इस चीज के बारे में सोचो। सेकंड, फीमेल्स के बारे में, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल, बहुत लड़कियां मुझे हेट भी करेगी, बट गेस व्हाट, आई डोंट केयर, क्योंकि बात सच है। भाई देखो, एक चीज बोलूंगा, तुम लड़की को क्या लगता है तुम सेल्फ डिफेंस सीख के लड़कों की बराबरी कर सकती हो? भाई तुम नहीं कर सकती। मैं तुम सबको एक चीज बता देता हूँ, मैं अपने बता दूं, अगर तुम यहाँ पे एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर एक फीमेल को उठा लाओगे ना, और मैं उसको हरा दूंगा भाई, सीरियसली। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस और मुझे अपने पे इतना विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है। और ये तुम खुद कंपैरिजन कर सकते हो, मेरे जैसे इंसान और एक एमएमए फाइटर की लड़ाई, एक फीमेल एमएमए फाइटर, भाई वो नहीं हरा सकती मुझे। तो मैं तुम सबको बता रहा हूँ भाई, जो तुम सोचती हो ना कि सेल्फ डिफेंस करना, मैं सीख लूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, पेपर स्प्रे टाइप की वो चीजें, ठीक है भाई, वो रखो, अच्छी बात है, रखो। बट मैं एक चीज बोलूंगा भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम लड़कों की स्ट्रेंथ की बराबरी कर सकती हो क्या? कभी नहीं कर सकती भाई, कभी भी नहीं कर सकती। बट मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ डिफेंस मत सीखो, तुम्हें सीखना है सीखो भाई, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। बट तुम सोच के तुम फाइट करके कि वो तुम्हारा एक ऑप्शन है, नहीं कर सकते भाई, तुम नहीं कर सकते, सच बात बताऊं तो नहीं लड़ सकते भाई तुम, लड़कों को नहीं हरा सकते स्ट्रेंथ के मामले में। एंड मैं दूसरी चीज, एक चीज बोलूंगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है, और मैं इसका एक प्रॉपर लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ, तो एग्जांपल दूंगा। अ, भाई तुम सारी लड़कियां एक चीज सोचो, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे पे एक बहुत महंगा फोन है, मेरे पे एक बहुत महंगी घड़ी है, मेरे पे एक बहुत महंगी गाड़ी है, और मैं एक ऐसे इलाके में जा रहा हूँ, ऐसे इलाके में जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे चोर हैं। तुम खुद सोचो, मैं महंगी घड़ी, महंगा फोन, महंगी गाड़ी लेके जा रहा हूँ एक ऐसे इलाके में जहाँ पे सबके सब चोर है, मेरे साथ क्या होगा? तुम खुद सोचो। 99.9% चांसेस है कि मेरे चीजें चुरा ली जाएगी, पॉइंट ब्लैंक पे। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे पता है बस मेरी चीजें चोरी होने के चांसेस है, कैसे भी चुरा है मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है मेरे चांसेस आर वेरी हाई, 99.9% चांसेस है कि मेरी चोरी होगी मेरे से चीजें। तो गेस व्हाट, तुम लड़कियों को पता है समाज में किस टाइप के लड़के हैं, दे कांट बी ट्रस्टेड, नेवर तो नहीं बोलूंगा, दे कांट बी ट्रस्टेड दैट इजीली। तुम्हें पता है लड़की कैसी थिंकिंग है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे तुम लड़कियां भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। झूठ मत बोलना, मैं जानता हूँ फीमेल्स भी ऐसी होती है। तुम फीमेल्स अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम लड़के भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड तुम लड़कियां ऐसी हो, तुम ऐसी सोसाइटी में जाते हो, तुम ऐसी जगह पे जाते हो, खुली किताब बन के जाती हो, और तुम लोग ये सोचती हो इट्स माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं, मैं अपने आप को किसी तरह भी रिप्रेजेंट करूं, मैं कुछ भी कपड़े पहनूं, क्या होता है? ऐसा नहीं होता। डोंट एक्ट एंड डोंट बी लाइक अ होर, आई वुड से, सच बात है।
तुम लड़कियाँ अपने आप को इस तरह से रिप्रेज़ेंट कर रही हो, तुम इस टाइप के रिवीलिंग इतने गंदे चीप कपड़े पहनती हो तुम लड़कियाँ, ये सोच के इट्स माय बॉडी, माय चॉइस, मेरी मर्ज़ी में कुछ भी पहनूँ। यू एक्ट लाइक अ व्होर, एक्ट लाइक एन अटेंशन सीकर और तुम दूसरे लड़के को जो सोसाइटी में, इस दुनिया में लड़के ऐसे 99.9% लड़के ऐसे हैं, जो अपनी लस्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम लोग ये सोचते हो कि नहीं, मेरे साथ तो कुछ रेप नहीं होगा, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ये हूँ, मैं तो यूएफसी फाइटर, एमएमए फाइटर्स को हरा सकती हूँ, मैं तो रेसलिंग करती हूँ, मैं तो बॉक्सिंग कुछ नहीं कर सकते तुम। साफ सीधी बात है। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ, प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर, साफ सीधी बात बोलूँ तो मैं। तुम एटलीस्ट एक तरह से प्रॉपर कपड़े पहन सकती हो, एटलीस्ट तुम अपने आप को एक अच्छे बिहेवियर में रख सकते हो, डोंट एक्ट लाइक अ होर, साफ सीधी बात बोलूँ तो। हिंदी में नहीं बोल रहा, इस इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है। डोंट एक्ट लाइक अ होर। ऐसी हरकतें मत करो सोसाइटी के अंदर जिससे तुम उसे खराब करो। डिसेंट अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जगह पे जाओ, लोगों से अच्छे से बात करो और गेस व्हाट, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि उस लड़के तुम्हें उस नजर से देखेंगे ही नहीं। बट अगर तुम उसको उन नजर से दिखवा रही हो कि मैं तो खुली किताब हूं, मेरे साथ जो करना है करो, ये भाई नहीं होता भाई। एटलीस्ट तुम प्रिकॉशन तो रख सकते हो ना। हाँ, जो कुछ मैंने अभी बोला, इससे फर्क नहीं होगा रेप केसेस में ज्यादा, आई वुड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं लिख के दे रहा हूँ 1% तो फर्क पड़ेगा, 1% से भी ज्यादा। मैं अपने पे इतना ज्यादा विश्वास करता हूँ, मैं इतना मानता हूँ कि फर्क पड़ेगा अगर तुम अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करने लग गई समाज के अंदर, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी जगह पे जाके अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करके, एक अच्छी तरह बोल के, अटेंशन सीकर वाली हरकत ना करके, अगर तुम्हें करने होर ना बन के अगर तुम ऐसी चीजें करोगी ना, मुझे नहीं लगता भाई लड़के तुम्हें उस नजर से देखेंगे भी। वो अपनी लस्ट पे भी ना, लाइक होता है भाई लड़के के इमोशंस, वो तुम्हें उस नजर से देखेंगे ही तो वो उस तरफ जाएंगे ही नहीं। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं बोल रहा कि उन लड़कियों के रेप नहीं होंगे भाई। मैं तो अपनी तरफ से तो मैं ट्राई करता हूँ कि लड़कों को एक अच्छा ज्ञान दूं। बट एटलीस्ट तुम लड़की हो के तो एटलीस्ट ये चीज कर सकती हो कि हाँ भाई, तुम अच्छी से रहो, डिसेंट रहो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है। एटलीस्ट तुम प्रिकॉशन तो रख सकती हो। बाकी वो एग्जाम्पल जो मैंने चोरी वाला एग्जाम्पल दिया था उसके बारे में सोचना, क्योंकि सोसाइटी वर्ल्ड ऐसा ही है। लड़के आर लस्टफुल, वो अपनी लस्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, एटलीस्ट तुम तो कर सकती हो। जब मुझे पता है मेरे मैं अगर उस इलाके में जाऊंगा मेरे से चोरी हो सकती है, तो मैं, क्या पता मैं अपनी गाड़ी ना लेके जाऊं, मैं अपनी वॉच ना लेके जाऊं, मैं अपने फोन ना लेके जाऊं, मैं कुछ कर सकता हूं ताकि मैं बच जाऊं, ताकि मेरे से चोरी ना हो। एटलीस्ट तुम भी ये चीज ट्राई कर सकती हो। एटलीस्ट प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर वाली बात है। गवर्नमेंट से बात करना चाहता हूं मैं, बाकी मुझे पता ही वीडियो 3 चलेगी नहीं, बट गेस व्हाट, मैं तो बोलूंगा गवर्नमेंट को इसके मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना लेने चाहिए। मैं मानता हूँ पब्लिक एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेना चाहिए। भाई देखो, मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मैं तो बिलीव करता हूँ इस चीज में। अगर सरकार पब्लिक एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर गई, सोसाइटी में एक डर का माहौल बना दो भाई कि हाँ भाई, अगर कुछ भी हुआ ना, काट दिए जाएंगे। और मैं एक चीज बोलूंगा, सरकार को अच्छे से केस में घुसना चाहिए, अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ चाहिए, ताकि वो एक फॉल्स रेप केसेस ना हो, क्योंकि काफी लड़कियां करती है फॉल्स रेप, मैं जानता हूँ। फॉल्स रेप केसेस ना करे, एंड एक प्रॉपर प्रॉपर अगर वो एक केस है एंड ही इज अ रियल रेपिस्ट, फॉल्स केस की बात नहीं कर रहा, एंड इफ ही इज अ रियल रेपिस्ट, पब्लिक एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लो भाई। लॉ अपने बेहतर बना लो, इतने सारे लॉज है जो तुम बेहतर बना सकते हो। जो ये सोसाइटी तुम इतनी गंदी बना रहे हो, जो तुम सोशल मीडिया पे कुछ भी अलाउड कर देते हो, वो मत करो भाई। कुछ भी घटिया कंटेंट अलाउड कर देते हो। लड़कियां किसी वे में कपड़े पहनती है, कुछ ये करती है, तो उस पे एक स्ट्रिक्ट रूल बना सकते हो, लड़कों के लिए बना सकते हो भाई। तुम, सरकार के पास इतनी ज्यादा पावर है, अगर वो करना चाहती है वो कर सकती है। स्टार्टिंग एक पब्लिक एग्जीक्यूशन से स्टार्ट करो भाई, पब्लिकली उस इंसान को एग्जीक्यूट करो, गला काट दो भाई, गला काट दो, सीरियसली बोल रहा हूँ, फांसी भी नहीं, गला काट दो, टुकड़े कर दो, आराम आराम से करो टुकड़े। पैर पैर काट काट के, हाथ हाथ काट काट के, उंगली काट काट के, फिर सर काट दो। ऐसे करो भाई। तरीका होता है भाई हर चीज करने का। बट फॉल्स रेप केसेस होते हैं, उनका ध्यान रख लेना। बस मैं इतना बोलूंगा भाई। और डर का माहौल अपने आप से बन गया ना भाई, कुछ नहीं हो सकता, लाइक फिर मुझे नहीं लगता कोई रेप इतना ज्यादा बढ़ेंगे, वो अपने आप डरेंगे भाई। जब उन्हें दिखता है ना कि कितनी, जब उनके परिवार के सामने, उनके रिलेटिव्स के सामने, पूरी दुनिया के सामने, पब्लिकली, और नेशनल टीवी और नेशनल ऑडियंस उनका पब्लिकली एग्जीक्यूट करा जा रहा है, पता चलता है भाई, लोगों को डर का माहौल पैदा होता है, तब चीजें पता चलती है। बट गैस व्हाट, डेमोक्रेसी, ये वो फलाना ढिमकाना, रिलीजन पे वोट लेने हैं तुम्हें, तुम्हें ये चीज करनी है, तुम्हें वो चीज करनी है, पहले वही बात है ना, तुम्हारे रिलीजन के ऊपर तो लड़ाई खत्म होनी ही नहीं।
तो तुम रेप के बारे में कब सोचोगे? पहले रीजन के ऊपर भी तुम लड़ाई कर लो, फिर इसराइल के पीछे पड़ जाओगे। क्या बोले भाई, मदरलैंड, फादरलैंड, क्या बोल सकता हूँ मैं? बाकी अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर कुछ देख रहा है, एटलीस्ट भाई इसके ज़िक्र कर सकता है भाई, कोई लॉयर या फिर कोई कुछ भी देख रहे हैं। मैं चाहूँगा भाई ये वीडियो थोड़ी-सी जाए, इस पे रीच आए और काफ़ी लोग देखें, ताकि गवर्नमेंट तक भी पहुँचे, कुछ ना कुछ उनके सीनियर्स देखें इस वीडियो को, ताकि वो चीज़ समझे भाई, ये एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत सीरियस टॉपिक है। समझो भाई इस चीज़ के बारे में। बाकी ठीक है यार, मैं अब अपना ज़्यादा पॉइंट रखूँगा नहीं। बाकी अगर तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई है, तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं मेरी कोई बात पे, गेस व्हाट? आई डोंट केयर, क्योंकि जो कुछ भी मैंने बोला मैंने सही बोला है, और तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई है, गुड, होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैंने जो बोला है, सही बोला है। एंड जो भी लड़की इस वीडियो को देख रही है, प्लीज़ मेरी बात को कंसिडर करना। एंड पोटेंशियल रेपिस्ट चांसेस है भाई, तो जो मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत लिस्ट बताई है, सोचना उसके बारे में भाई, कि ऐसे लड़के भी होते हैं टॉक्सिक। हाँ, वो अगर मैं टॉक्सिक पेट्रियार्की की बात करें तो टॉक्सिक फेमिनिज्म की बात भी होती है, तो हाँ, बाइस्ड मत हो जाना, क्योंकि मैं भी पेट्रियार्क टाइप इंसान हूँ। तो टॉक्सिक पेट्रियार्की है तो टॉक्सिक फेमिनिज्म भी है, तुम उस तरफ मत चले जाना। सोचना, लड़के हो लड़की हो कोई भी हो, सोचना इसके बारे में जो कुछ मैंने भी बताया।